हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आई ऑल्सो वेलकम यू इन द डोनाल्ड ट्रंप एरा। और ये वर्ल्ड ऑर्डर को बहुत हद तक चेंज करने वाला होगा। भारत में अनुकूल इफेक्ट होगा, प्रतिकूल इफेक्ट होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं इंडिया के 7.5 लाख लोग, उन पे तो एक तरह से तलवार लटकी हुई है। और जैसा कि कल अनाउंसमेंट्स हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, इन पे गाज गिरने वाली हैं। दे विल बी रिपैट्रिएटेड अगेन टू इंडिया। सो ये इट विल बी सैड बट दैट इज हाउ इट इज। टैरिफ और ट्रेड आने वाले समय में तय हो जाएंगे। लेट्स सी हाउ द सिचुएशन अनफोल्ड्स ग्लोबली। क्वार्टर परफॉर्मेंसेस में कुछ कंपनियों को हम ले रहे हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर स्टॉक्स हैं, और उनका क्वेरी भी आता है आप लोगों की तरफ से। 4 स्टॉक्स को लिया है, जिसमें पहला स्टॉक है नेटवेव टेक्नोलॉजी। ये बड़ा फैंसी शेयर है, काफ़ी महंगे भाव पे कोट कर रही है। इसलिए कंपनी को अपने परफॉर्मेंस को मैच करना होगा एक्सपेक्टेशंस के साथ। आइए एक नज़र डालते हैं। नेटवेव टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप है 12,384 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज 125, ROE 29.3 और प्राइस है इनका 2197। क्वार्टरली रिजल्ट जो आया है दिसंबर क्वार्टर का, उसको देखते हैं। सेल्स इनका आया है 334 करोड़ दिसंबर क्वार्टर में, और पिछले साल ये दिसंबर 23 क्वार्टर में था 253 करोड़। सो देयर इज अ जंप ऑफ 32%। एबिट आया है 43.9 करोड़, जो कि पिछले साल 34.2 करोड़ था। इट इज शोइंग ए जंप ऑफ 28%। और नेट प्रॉफिट 30.3 करोड़ आया है दिसंबर 24 में, जो दिसंबर 23 में 26 करोड़ था। एंड दिस इज शोइंग ए जंप ऑफ 17%। तो अब प्रॉफिट मार्जिन का काफ़ी श्रिंक हुआ है। 32% में सेल्स ग्रोथ है, एबिट में 28% ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट लेवल पे केवल 26% है। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि बिल्कुल ही इनको परफेक्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस देना होगा यदि ये अपने प्राइस को इस वैल्यूएशन पे मैच करना चाहते हैं, जो कि आज के स्थिति में संभव नहीं दिखता है। और वही स्थिति इस कंपनी के साथ भी लागू है। इनका स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन जो था, उससे परफॉर्मेंस वीक साइड पे आया है, इसलिए प्राइस में डिटोरिएशन है। और लगता है प्राइस अभी भी काफ़ी ये शेयर ओवर वैल्यूड है। सो प्राइस में और डैमेज होने की संभावना है। दूसरी कंपनी है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस का मार्केट कैप है 36,035 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल है 14.1। प्राइस टू बुक 1.79 है, और प्राइस कोट कर रही प्राइस इनका अभी चल रहा है मार्केट में 144 रुपीज़। क्वार्टरली परफॉर्मेंस पे एक नज़र डालते हैं। सेल्स इनका दिसंबर 24 है 4098, जो कि पिछले साल दिसंबर 23 में 3534 करोड़ था। सो इट इज़ शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 16%। एबिट 2422 करोड़ आया है, जो पिछले साल 2159 करोड़ था, एंड दैट इज शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 12%। और नेट प्रॉफिट में 2% डाउन है, 626 करोड़ आया है, जो पिछले साल 639 करोड़ था। लेकिन फाइनेंस कंपनीज में इस तरह का प्राइस डिटोरिएशन हुआ है कि जितने भी एडवर्स फैक्टर हैं वो लगता है कि इनके प्राइसेस में हैं, इसलिए इनके नतीजों से शेयर प्राइस पर कुछ इफेक्ट पड़ा नहीं। इनफैक्ट
नतीजे आने के बाद इनके शेयर प्राइस बढ़ गए हैं। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी ये क्वार्टरली रिजल्ट्स है दे हैव बीन प्राइस्ड इन। तो अब इनमें डैमेज की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है, बिकॉज दे आर कोटिंग एट रॉक बॉटम प्राइसेस। प्राइस टू बुक देख लीजिए 1.79 है, प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज ओनली 14, सो यू कैन टेक ए कॉल। लेकिन ये सब कंपनीज को अब प्राइस में किसी तरह का नुकसान होने की संभावना हमें तो नहीं दिखती है। इसलिए रिजल्ट आने के बाद फाइनेंस कंपनीज और बैंकिंग कंपनीज के शेयर्स अभी ऊपर जा रहे हैं। तीसरी कंपनी है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जम्मू एंड कश्मीर बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 10,787 करोड़। प्राइस अर्निंग मल्टीपल इज अबिस्मली लो 5.1, प्राइस टू बुक है 1.47 और प्राइस जिस पे कोट कर रही है वो है केवल 98। दिसंबर क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है एक नज़र डालते हैं उस पर। सेल्स है 3,210 करोड़, जो पिछले साल 2,881 करोड़ था। सो इट इज़ एन इंक्रीज ऑफ 11%। एबिट इनका आया है 2,214 करोड़, जो पिछले साल 1,975 करोड़ था। दैट इज एन इंक्रीज ऑफ 12%। और नेट प्रॉफिट 529 करोड़ इस दिसंबर में आया है, जो पिछले साल 423 करोड़ का था, और इसमें 25% ग्रोथ आया है। सो जम्मू एंड कश्मीर जिस भाव पे 98 रुपीज़ पे कोट कर रही है, इस पे इट्स वैल्यूएशन लुक्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और ये रिजल्ट स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन को मीट करता है, और इसलिए कल इनके भाव में इनका भी जंप आया है। तो ब्रॉडली आप कह सकते हैं कि फाइनेंस स्टॉक्स और मिड कैप बैंकिंग स्टॉक्स या स्मॉल कैप बैंकिंग स्टॉक्स जो हैं उनका जितना प्राइस डैमेज होना था हो चुका है, फर्दर डाउनसाइड उसमें बहुत कम है। इसलिए इन सब स्टॉक्स पे इस वैल्यूएशंस पे इन्वेस्टमेंट करने का नज़रिया आप रख सकते हैं। अब आते हैं एक लास्ट कंपनी जो जोमेटो का है। जोमेटो इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टॉक। इनका मार्केट कैप है 2,31,000 करोड़। सोच लीजिए जोमेटो जैसी कंपनी के लिए। प्राइस अर्निंग 349 और मार्केट प्राइस है इनका 240 रुपीज़। दिसंबर क्वार्टर पे एक नज़र डालते हैं, इसके बाद अपना रिव्यू इस पे देते हैं। सेल्स इनका है 5405 करोड़, जो पिछले दिसंबर में क्वार्टर में था 3288 करोड़। सो जो इट इज़ शोइंग ए जंप ऑफ 64%। एबिट 51 करोड़ था, जो इस क्वार्टर में दिसंबर 24 में 162 करोड़ हो गया है। और नेट प्रॉफिट जो 138 करोड़ था वो 59 करोड़ रह गया है। नेट प्रॉफिट लेवल में काफ़ी डिटोरिएशन इसलिए है क्योंकि ब्लिंकिट में अभी काफ़ी इन्वेस्टमेंट है इनका और वो काफ़ी नुकसान में चल रही है। अब रिजल्ट के बाद मैक्वारी का कहना है कि इस शेयर में अब सेफ्टी मार्जिन बिल्कुल नहीं है, और वो फ्यूचर में प्राइस देख रहे हैं 130 रुपीज़ ऑन DCF बेसिस। तो ये मैक्वारी का माने एस्टिमेट है। तो इस कंपनी के बारे में नहीं कहना बेहतर है। फंडामेंटली चूँकि हम जज करते हैं, हम टेक्निकल चार्टिस्ट हैं नहीं, और वो हमारा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी नहीं है, लेकिन फंडामेंटली इट इज़ एब्सोल्युटली कोई लॉजिक नहीं है इस वैल्यूएशन पे कंपनी को कोट करने का। अब हर लोगों की अपना अपना नज़रिया है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं है, और हम लोग का जितने भी यार्डस्टिक्स हैं, फाइनेंशियल रेशियोज हैं, वो ट्रेडिशनल बेसिस पे कंपनी के वैल्यूएशन को मेजर करते हैं। लेकिन ये न्यू एज कंपनी को उस वैल्यूएशन पे, जैसा कि एक लोगों का कहना है कि मेजर करना ठीक नहीं होगा, तो मार्केट उसी के वजह से इनको 350 टाइम्स प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे भी जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, जो हमारे लॉजिक से बिल्कुल मैच नहीं करता है। तो आप देख सकते हैं, और लगता है कि ये मार्केट एक्सपेक्टेशंस को भी अंडर परफॉर्म किया है, इसलिए देयर विल बी अ गुड कोलैप्स इन इट्स प्राइस। तो
यही 4 कंपनीज हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।